मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। ये फैसला गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया। दरअसल 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। इनमें एक याचिका कोर्ट कमिश्नर ने भेजी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक जैन ने बारी बारी से मुकदमों की सुनवाई की। पक्षकारों की तरफ से अर्जियां और हलफनामे दाखिल किए गए। किसी ने पक्षकार बनाने तो किसी ने संशोधन की अर्जी दी। इसके बाद कोर्ट ने विपक्षियों को सिविल वाद व अर्जियों पर जवाब दाखिल करने का समय दिया था। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ मामले में संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, नरेंद्र, अनिल, प्रदीप और विनीत है। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। इस बीच मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा के मकर द्वार से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संगमा अपनी कार से उतरे और शार्दुल द्वार से होते हुए संसद के अंदर गए। उधर पीएम मोदी संसद पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 14 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की निलंबित अधिकारी चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ चौरसिया की जमानत याचिका खारिज करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 23 जून के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। निलंबित सिविल सेवक अब 1 साल से अधिक समय से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने चौरसिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ये देखते हुए कि उनकी विशेष अनुमति याचिका में गलत दलीलें दी गई, पीठ ने 1 लाख का असाधारण जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष बहस करने से इनकार करने पर एक वकील के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया। मामला भारतीय दंड संहिता 1860 के कई प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों तथा अपीलकर्ताओं की सजा से संबंधित है। इस सजा के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। वहीं हाईकोर्ट ने उन्हें अपील के निपटारे तक जमानत दे दी। हालांकि जब मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया तो अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष बहस करने से इनकार कर दिया। इसके अनुसरण में अपीलकर्ताओं को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 यानी कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करना की खंडपीठ ने परीक्षा तिथि स्थगित करने से इनकार करते हुए विशाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इसी तरह की एक रिट याचिका हाल ही में समन्वय पीठ द्वारा खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा, उपरोक्त आदेश यानी कि समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जनहित याचिका खारिज की जाती है। याचिका में डीजेएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को स्थगित करने की मांग की गई, क्योंकि इसकी तारीख कानून से संबंधित विभिन्न पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा की तारीख से टकरा रही है। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार 14 दिसंबर को आम आदमी पार्टी आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के समक्ष आपत्ति जताई। सिंघवी ने कहा, ये मामला जस्टिस एएस बोपन्ना के समक्ष सूचीबद्ध था। उन्होंने इसकी 2.5 घंटे तक सुनवाई की थी। अब ये मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध है।
हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बेंच संयोजन को बदलने के इच्छुक नहीं दिखे। उन्होंने कहा, न्यायाधीश अपने सामने सूचीबद्ध मामले में क्या कर रहे हैं, इस पर मैं नियंत्रण नहीं रखूंगा। मामला न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है, न्यायाधीश इस पर फैसला लेंगे, मैं नहीं कर सकता।